इधर ध्यान दो, इधर एक और मेथड है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको देखो, सेकंड मेथड, ये सबको आना चाहिए क्योंकि सबसे आसान भी है तुमको लगेगा और काम का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आगे पहले हिंदी में पहले लिखा देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? ओके गाइज, तो इस फार्मूला का नाम है द्विघाती सूत्र। क्या नाम है इसका, जल्दी बताओ। सुनो, इस फार्मूला का नाम है द्विघाती सूत्र। इसका नाम लिख देता हूँ, थ्योरी तक तुम लोग को अच्छा समझ में आएगा। ध्यान दो, ध्यान दो। द्विघाती सूत्र, कौन सूत्र? हाँ, द्विघातीय नहीं, द्विघाती सूत्र जो बोलना है बोलो। हाँ, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है? इस कौन सा फार्मूला है देखो तो, किसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र? देखो पहले, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, ए शुड नॉट बी 0, ये तो कंडीशन याद है ना? हाँ, तो इसमें एक टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, सुना अच्छा से, सब बच्चों का ध्यान नहीं आना चाहिए। ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूला को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो? क्वाड्रेटिक फार्मूला। देख पा रहे हो? थोड़ा टेढ़ा लिखा हुआ है क्या? हाँ, सीधा हो जाएगा। ठीक है, देखो तो आप सही है। इस फॉर्मूला का नाम क्या बताओ? हाँ, द्विघाती सूत्र, इसी का नाम है। इस फॉर्मूला से तुम दोनों आंसर निकाल सकते हो फटाक से, नहीं बहुत जल्दी, समझ रहे हो? अब इस फॉर्मूला के लिए क्या है कि इस फॉर्मूला का सवाल बनाना बहुत आसान है। मेथड, मैं इसको मेथड 2 बोलूँगा। क्या बोलूँगा बताओ? मेथड 1 पढ़े थे हम लोग क्या चीज़ से? गुणनखंड से, फैक्टराइजेशन से ना? अरे बोलो ना। और मेथड 2 है तुम्हारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब एक चीज़ सुनो, मैंने तुमको बताया था, ध्यान सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट के अंदर मैंने बोला था कि 0 आंसर चलेगा, 0 को चलेगा, पॉजिटिव चलेगा, बट रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। रूट के अंदर नेगेटिव होने का मतलब होता है कि वो रियल नंबर है ही नहीं। याद आया, मैंने बताया था? जैसे मैंने एक ऐसे तुमको बताया था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9 लिख दोगे, इसका क्या मतलब है कि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर नेगेटिव, ऐसा हो ही नहीं सकता है। स्क्वायर कभी किसी रियल नंबर का नेगेटिव, तो इसलिए बोलते थे कि यहाँ पर कोई एक्स का रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। वही है, तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चलेगा, रूट के बाहर नेगेटिव चलेगा। अब क्या है, अब जो तुम्हारा आंसर जो निकलेगा, सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकले, कोई जरूरी नहीं है। जैसे ये यहाँ पर रूट के अंदर कौन है, देखो तो रूट के अंदर कौन है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही डिसाइड करेगा कि इसका रियल रूट्स होगा कि नहीं होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो कोई समस्या नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो तब भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो फिर बोलोगे नो रियल रूट्स। 3 कंडीशन है इसमें, ध्यान देना अच्छा सा। तो ये इसको एक खास नंबर है, एक खास टर्म है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका नाम रखा गया है डी। क्या रखा है, जल्दी बोलो? डी क्यों रखा गया? डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते इसको, बोलो? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते इसको अंग्रेजी में? डिस्क्रिमिनेंट। पढ़ो पढ़ो, डिस्क्रिमिनेंट। अरे डिस्क्रिमिनेंट, हाँ डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं विवेचक। याद रहेगा हिंदी में यह नाम, विवेचक। और इसका एक और नाम हिंदी में है विविक्त कर। विविक्त कर, 2 नाम है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ विविक्त कर। अब विवेचक भी बोलते हैं, ठीक है? हाँ, अब ये खास देखो, ध्यान दो, ध्यान दो। सवाल कैसे सॉल्व होगा देखो। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं तुमको। 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब मैं बोलूँ इसका मूल निकालो। क्या निकालो? तो पहली विधि से निकाल सकते थे। फर्स्ट मेथड क्या पढ़े थे? फैक्टराइजेशन, तो बन ही जाएगा सवाल, तो बनाने आता है। अब दूसरा मेथड क्या पढ़ रहे हैं? द्विघाती सूत्र, फार्मूला मेथड। अब फार्मूला यही है, ठीक है? अरे समझ रहे हो? क्या करना तुम पहले, सबसे पहले इसको पहले क्या होता है फार्मूला बताओ? ये इसको कंपेयर कर लेना, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसे कंपेयर कर लेना।
और ए का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू यहाँ पे, हाँ एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है उसको ए बोलते हैं, तो ए का वैल्यू हो गया 6, बी का वैल्यू बताओ -1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, एक्स का कोफिशिएंट तो 1 है, सी का वैल्यू बताओ 2 है। अब उसके बाद क्या करना, पहले ये डी निकाल लेना, पहले डी निकाल लेना, सबसे पहला काम करना, क्या निकालने जल्दी देता हूँ, ये डी निकाल लेना, डी निकालो, सबसे पहले डी निकालना, क्योंकि डी निकालना, जीरो आएगा तो फॉर्मूला लगाना ये वाला, ओके, पॉजिटिव आएगा तभी लगाना, लेकिन नेगेटिव आएगा तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। हाँ भाई बोल रहा हूँ, कमाल है ये, तो निकालो, इसलिए इसका नाम है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू था, बी का वैल्यू, हाँ चाहे प्लस में रहे प्लस माइनस में रहे, ब्रैकेट दे देना, हाँ फार्मूला है, फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरा 4, ए का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू कितना है 6, और सी का वैल्यू बताओ 2, सबको ब्रैकेट में रखना तमीज से, जैसे मैं बोल रख रहा हूँ। -1 का स्क्वायर बताओ कितना होगा 1, और ये कई गलती है ना क्या, जा ये गलती हो गया बेटा, ये गलती यहाँ आप सही है, क्वेश्चन गलती दे दी हम, सी की जगह कितना लोगे, तो यहाँ क्या लोगे माइनस 24 गुना, अच्छा वो सवाल अभी जो हम यहाँ पर लिए हुए थे क्या चीज प्लस से होते ना, तो नेगेटिव आया था उस केस में, डी कितना आया था, तो फिर आगे सॉल्व नहीं करते हैं, जैसे अभी सवाल हम प्लस लिए थे ना +2, तो उसमें आंसर हो जाता -1 -48 हो जाता, -47 आता, और डी नेगेटिव आ गया मतलब उसको सॉल्व नहीं करना है, ये फार्मूला नहीं लगाना है, उसको बोलना है कि उसके पास कोई रियल रूट नहीं, लिख देना कि नो रियल रूट्स, इसका कोई आंसर नहीं निकलेगा रियल वैल्यूज़ में, ठीक है। बट अभी हम ये क्वेश्चन मुझे देना था, चलो हटा, 48 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, अरे समझा, 49 प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा ये, तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना है, ऐसे लिख देना, सुनो लिख देंगे ऐसे, सुनो डी पॉजिटिव, सुनो ना लिख दोगे डी, चूंकि सिंस लिख दो ऐसे, सिंस डी पॉजिटिव है, डी क्या है पॉजिटिव है, इसलिए लिख दोगे मूल वास्तविक है, हाँ मूल वास्तविक है, रियल रूट्स है, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, हिंदी में लिखोगे क्या चीज़ बताओ, मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, मैं दोनों लिख देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों, जिसको जो लिखना लिखना, मूल मैंने इसको सॉल्व करना है, अगर डी निगेटिव आता तो बोलते मूल वास्तविक, और उसको सॉल्व, हाँ रूट्स आर नॉट रियल। अच्छा अगला सवाल देखो, सबका ध्यान नहीं होना चाहिए, अब फार्मूला लगाएंगे, कौन फार्मूला पर क्या है बताओ, कौन फार्मूला पर क्या है, फार्मूला का पर क्या है, x = -b, तमीज से फार्मूला लिखो, फार्मूला लिखो -b प्लस माइनस √d/2 है, अरे डी वही ना था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ना डी था, हाँ अब रखो b का वैल्यू बताओ, b का वैल्यू, b का वैल्यू क्वेश्चन देखो, b का वैल्यू बताओ, b का वैल्यू -1, b का वैल्यू दो, ये माइनस फार्मूला का माइनस है, तमीज से रखना, ये माइनस ऐसे रखना, अब जो भी वैल्यू हो b प्लस में हो तो प्लस में रखना, माइनस में हो तो माइनस में रखना, ब्रैकेट का इस्तेमाल करना, गलती नहीं होगा इससे, ठीक है। तो ये अभी b का वैल्यू -1 है ना, ऐसे रखना। अब d का वैल्यू कितना निकला था 49, और 2a, a का वैल्यू बताओ, a का वैल्यू 6 देख लो, क्लियर हो गया, माइनस माइनस 49 का वर्गमूल 6 दुना, अब एक बार यहाँ पे प्लस करोगे, एक बार यहाँ पे सिर्फ इसका बीच वाला 1 + 7/12, और कॉमा दे दोगे, कॉमा 1 - 7/12, 6 कितना हो 7 × 8, 8 को काटो, 4 दुना 8 है, 4 तिया 12, -6 बचा, माइनस हो गया आंसर, यही है मूल तुम्हारा। अच्छा से लिख देते ना, तो एक स्टेप बढ़ा दो, 8/12 -6/12, तो आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, बताओ, 4 दुना 8, 4 तिया 12, और 6 दुना 12 हो गया, तो आंसर तुम्हारा हो गया, रूट्स क्या आ गया बताओ, रूट्स आर, रूट्स यानी हिंदी में लिखोगे मूल, मूल मतलब क्या हो गया 2/3 -1/2, तुम लोग कोई हिंदी या इंग्लिश कोई लिखो, हो गया आंसर। और इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करते तो क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन से, 6 दुना 12, -4 + 3 करते हैं, -4 प्लस, तब भी सवाल वही आता। तो ये मेथड है, ये ऐसा मेथड है जहाँ पे तुमको फैक्टराइजेशन फेल कर जाएगा, वहाँ पे भी सब मेथड लग जाएगा, मैंने यहाँ पे हर सवाल फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होता है, बट ये ऐसा मेथड है जिससे तुमको हर सवाल से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बस खाली डी नेगेटिव आएगा तो उसमें क्या लिख दोगे, रूट्स आर नॉट रियल, और उसको आगे फार्मूला लगाने की जरूरत, फार्मूला तब लगाना है जब डी पॉजिटिव और जीरो, नेगेटिव के केस में फार्मूला नहीं लगाना, समझ में आया, है ना कमाल का मेथड, अरे है ना कमाल का फार्मूला, इसी का नाम है द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको एक भारत के गणितज्ञ थे पहले, उनका नाम है श्रीधराचार्य, क्या नाम उनका,
तो उन्होंने दिया था श्रीधराचार्य फार्मूला, इसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोला जाता है। कैसे कि आया ये फार्मूला, ये भी साबित आगे करेंगे जब तीसरा मेथड पढ़ेंगे। कौन मेथड पढ़ेंगे? मैं तीसरा मेथड भी तुमको मैं बताऊंगा, ठीक है। सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया है, बट बोर्ड एग्जाम में है, ओके, तुम लोग का बोर्ड एग्जाम है। तो तीसरा मेथड बताएंगे तो ये फार्मूला को ट्राइप कर देंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, समझ में आ गया अच्छे से। इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म कौन है? ये डी, जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक। अच्छा, सवाल में कभी कभी क्या बोलता है कि ऐसे दे देगा दुघात में, बोलेगा विवेचक निकालो, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, खाली डी निकाल के छोड़ दोगे, सॉल्व नहीं करना है। और क्वेश्चन बोलेगा सॉल्व करो, रूट्स निकालो, तब पूरा प्रोसेस चलेगा। और सॉल्व करने के लिए अगर डी नेगेटिव आ गया तो सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, बता ही दिया। समझ में आ गया? एक दो क्वेश्चन और देखो, क्या मजेदार है नहीं वाला? एक क्वेश्चन देखो, आ जाओ, एक और दिखाता हूँ। तो नहीं है मजेदार, अभी मजा ही मजा है, इसमें कुछ सेटिंग गटिंग कुछ नहीं है, सीधे सॉल्व करो, सबको आना चाहिए, बच्चा को समझ में आना चाहिए, बहुत ईजी मेथड है, ठीक है। इसमें सवाल तुम्हारा एक क्लास में एग्जाम में भर के आएगा, भर के तुमको जो मेथड से लगाना लगा लो। आजा बेटा, इधर देखो, इधर देखो, इधर देख रहे हो? हाँ, ओहो ओहो ओहो, सुन रहे हो? सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो? ये सवाल देख रहे हो? क्या है इसमें? क्या करो पहले बताओ, ए बताओ, ए कितना है? ए कितना है? सबसे पहले लिख दोगे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये सवाल गुणनखंड से भी बन जाएगा और बिना गुणनखंड के भी बनेगा, माने कि ये फार्मूला से, मेरा फार्मूला से बनना ही है। हम अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं। अच्छा, एग्जाम में फिर बोल रहा हूँ, एग्जाम में खाली रूट्स बोलेगा निकालने के लिए, मूल निकालने के लिए बोलेगा तो कोई भी विधि लगा लो, समझे? तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, आंसर पूरा नंबर मिलेगा। एग्जाम में बोलेगा कि इसको गुणनखंड विधि द्वारा बनाओ, तो गुणनखंड से ही बनाना, तभी नंबर मिलेगा सब्जेक्टिव में, ठीक है। और बोलेगा द्विघाती सूत्र से बनाओ, तो जिससे बोला गया उसी विधि से बनाओगे ना तो नंबर। समझ में आ रहा है? अगर कोई विधि का चर्चा नहीं किया है सवाल में, तो कोई भी विधि से तुम जो भी विधि तुम्हारे क्लास 10th में है उसको बना दो, जो अभी पढ़ रहे हो, क्लियर हो गया? तुमको नंबर मिल जाएगा, बस तरीका से होना चाहिए। क्या समझ में आ गया? ओके, तो ए का वैल्यू बताओ, तो यहाँ से ए का वैल्यू, बी का वैल्यू बताओ, जो एक्स के साथ लिखा हो उसको बी बोलोगे, तो बी का वैल्यू -3, सी का वैल्यू बताओ, हो गया डी बोलो, डी का फॉर्मूला लिखो, डी का फॉर्मूला सबसे पहले काम डी लिखो, बी स्क्वायर -4c, पहले फॉर्मूला लिख लोगे, फॉर्मूला है डी का। बी का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू ब्रेकेट देना है, चाहे प्लस रहे चाहे, मैं बोल रहा हूँ -4। ए का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू, सी का वैल्यू बताओ, ब्रेकेट में सब वैल्यू, चाहे प्लस रहे माइनस, 3 का स्क्वायर रहे माइनस है तो हट ही जाएगा, ये माइनस 4 दूना 8 दूना 12, वाह गुड बेटी गुड। 16 9 25, चूंकि पॉजिटिव आ गया तो लिखोगे डी, चूंकि पॉजिटिव आ गया लिख दोगे चूंकि, बोलो चूंकि डी पॉजिटिव है, 0 से बड़ा को लिखते हैं, 0 से बड़ा, पॉजिटिव मतलब होता है 0 से बड़ा, ठीक है। कोई भी नंबर 0 से बड़ा हो तो पॉजिटिव होगा, 0 से छोटा हो तो नेगेटिव होगा, ठीक है। चलो तो क्या लिखोगे, इसलिए रूट्स आर रियल, रूट्स आर मूल वास्तविक है, मूल होगा। चलो आगे देखो, सुन रहे हो? ए बेटी आप क्या करो, अब लगाओगे दुघाती सूत्र, क्या लगा दोगे? दुघाती सूत्र। बताओ दुघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या है, बताओ क्या है दुघाती सूत्र? x बराबर -b प्लस मिनास बटा √d/2 है। तभी से लिखोगे, अगर सवाल में x है तो x लिखोगे, सवाल में y रहेगा तो y लिखोगे, सवाल में t रहेगा तो t लिखोगे, सवाल में z रहेगा तो z लिखोगे, सवाल में a रहेगा तो a लिखोगे, सवाल में b लिखेगा तो b लिखोगे, बता दिया। जो लिखा रहेगा वही लिखोगे, क्लियर हो गया? अच्छा, सवाल यहाँ पर फॉर्मूला में b है, मान लो सवाल में ऑलरेडी बी ही दिया था, मान लो b में, तो यहाँ पे बड़का लेटर लिख देना, मैंने ये तो फॉर्मूला तुम जानते हो ना। अगर सवाल में ही ABC लिखा हुआ है, नहीं समझे, तो तुम क्या करना जानते हो? यहाँ पे कैपिटल A लिख देना, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, समझो बात को? अरे क्लियर है? इससे बोलो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब फॉर्मूला यहाँ लिखो तो लिखोगे बड़का B स्क्वायर -4 बड़का A बड़का C, ऐसा करके, है ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा। समझ में आया? यहाँ पर फॉर्मूला लिखोगे, यहाँ भी बड़का कर दोगे, समझिए बात को? क्या फॉर्मूला है तो फॉर्मूला में बड़का आएगा, जब क्वेश्चन में ऑलरेडी ABC लिखा रहेगा तब, ठीक है। चलो बताओ B का वैल्यू बताओ, B की वैल्यू -3 देख लो, है ना, ब्रैकेट में ये माइनस फार्मूला का है और ये तुम्हारा वैल्यू है, और डी का वैल्यू कितना निकला, कितना है 25। ए की वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू 2 है ना, ए का वैल्यू देखो तो, देख लो क्वेश्चन में
समझ में आ गया? अब बताओ माइनस माइनस प्लस, 25 का वर्गमूल दूधना 2 कैसे, एक में 3, एक बार 3 में 5 जोड़ेंगे, एक बार बीच में माइनस देंगे, एक बार बीच में प्लस, एक बार बीच में माइनस। 8 को 4 से भाग कर दो, माइनस 2/4 1/2 हो गया। ये अल्फा ये बीटा, रूट्स हो गया तुम्हारा ये 1 2 1 समझ में आ गया? गुणनखंड से भी बनाते थे सवाल क्या हो जाता, बन जाता। क्या भेजा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब एक सवाल तुम्हारे सामने बताता हूँ कि जो ऐसा सवाल है, देखो समझ रहे हो बेटा? नहीं बदतमीज़ नहीं, बदतमीज़ नहीं, मार के फुला देंगे हम, मार के फुला देंगे। सुन रहे हो बेटा? क्लियर है? क्लियर है? बोल ही नहीं रहा है, बोल नहीं रहा, बोल क्यों नहीं रहे हो? बोल क्यों नहीं रहे हो? बोल क्यों नहीं रहे हो? यही है। अब इसको तुमको बोलेंगे सवाल सॉल्व कर दिखाओ, हो जाएगा? वाह कमाल कर दिया। कुछ सवाल चेंज करो ना, ऐसे तो मजा आएगा ना, ऐसे नहीं। मैं इसको 9 लेता, मजा आएगा। आप सही सही है, ठीक है। ये सवाल है, चलो अब सवाल चेंज कर दिया, क्वेश्चन बना दिया मैंने। अब इसको तुम गुणनखंड विधि से बनाने जाओगे ना, नानी याद आएगी, नहीं बनेगा। फैक्टराइजेशन कभी नहीं बनेगा, फैक्टराइजेशन से कभी नहीं बनेगा, करके देख लो, नहीं बनेगा। नानी याद आ जाएगी, नहीं बनेगा सवाल। फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगा। पूछो क्यों? अरे देखो ना, 4 तिया 12, गुना करके 12 लाना है, आज जोड़ करके 9 पढ़ाना है। कैसे पड़ेगा बताओ? 6 दूना 12, 6 2 8 होगा, 4 तिया 12, 4 3 7 होगा, 12 1 12, 12 1 13 होगा। वो तो 9 है, किसी से जुगाड़ नहीं हो पाएगा इसका, सेट ही नहीं पाएगा। तो ये तुम्हारा ये जो मेथड अभी पढ़ रहे हो ना, इससे एकदम कमाल तरीके से होना है। पहले कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन, ax + c = 0 हो गया। a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू बताओ, c की वैल्यू बताओ। ट्रिया फॉर्मूला क्या होता है? डॉन 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 डॉन, b² - 4ac। b का वैल्यू बताओ, b का वैल्यू। फिर ब्रैकेट देना जरूरी है, चाहे प्लस हो चाहे 4। a का वैल्यू बताओ, c का वैल्यू बताओ। 9 9 81, 4 4 16 48, बताओ कितना हो जाएगा ये? बोलो 33, 33 ना, बोलने रहो, बोलो ना। 33 हो गया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया ना, हो गया। लिखो, फिर लिखो भाई, क्या लिखो, क्या लिखो? चूंकि डी पॉजिटिव है, हेंस रूट्स आर रियल, रूट्स आर मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है। अब लगाएंगे सूत्र, क्या लगाएंगे? सूत्र याद है ना? बताओ सूत्र क्या है, बताओ। x बराबर -b, तमीज से तमीज से तमीज से -b प्लस मीनास √d/2a, ये ना। b का वैल्यू बताओ बेटा, b का वैल्यू बताओ। 9 493 493, b का वैल्यू 9 है। माइनस बाहर फार्मूला का है, अब ब्रेकेट में 9 है, तमीज से बोल रहे, बदतमीज नहीं, बदतमीज नहीं। प्लस रहेगा तभी ब्रेकेट, माइनस रहेगा ये फार्मूला। और डी का वैल्यू कितना है? √33, सही है, कोई दिक्कत? ए का वैल्यू बोलो, ए का वैल्यू 4 है ना, देखो ना, कोई दिक्कत किसी को? 9 9 कौन बोल दिया? 9 9 81, जरूरत नहीं यहाँ पे 81, 4 दूना 8 हो गया, हो गया। अब 33 तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये रेशनल रूट हुआ कि इरेशनल रूट हुआ? इरेशनल रूट होगा। जब देखो एक चीज़ तुम ध्यान दो, अगर तुम्हारा दिमाग काम कर रहा होगा तो पहला एग्जाम्पल जो मैंने लिया तुमको, ये एग्जाम्पल, इसमें भी डी देखो 49 आया। 49 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है? अरे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि रूट से बाहर आ गया है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो रूट से बाहर आएगा तो रेशनल बन जाएगा, ओके, माने √d जो है तुम्हारा रेशनल बन जाएगा। तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, डी का वैल्यू और 1 आया, डी का वैल्यू 4 आया, डी का वैल्यू 9 आया, डी का वैल्यू 25 आया, डी का वैल्यू 36 आया, डी का वैल्यू 49 आया, डी का वैल्यू 81 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा तो रूट से रियल भी होगा और रेशनल होगा, रियल में भी रेशनल होगा। अरे रियल रूट्स तो है ही, बट रेशनल है। कैसा है? रेशनल है, क्योंकि रूट से बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे इस एग्जाम्पल में दो, इसमें बताओ रूट्स रियल तो है, बट डी देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं है, कहाँ ध्यान रहे? 25 परफेक्ट है ना, तो इसमें भी आंसर रूट में नहीं आएगा, रूट से बाहर आएगा, यानी कि रेशनल रूट्स है। रियल रूट्स तो है ही, और उसमें भी क्या है? अरे रियल नंबर 2 टाइप का होता है ना, रेशनल नंबर और
इरेशनल नंबर, तो इरेशनल रूट हो जाएगा क्योंकि डी परफेक्ट स्क्वायर है, तो दोनों रूट से बाहर आया। लेकिन चूंकि यहाँ 33 जो आया वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो फॉर्मूला में रूट है तो रूट लगाओ, तो इरेशनल रूट है कि इरेशनल रूट है? इरेशनल, अपरमेय रूट है, अपरमेय मूल है ना। तो ये आंसर जो निकला यहाँ कैसे लिखोगे? आंसर कैसे लिखोगे? ऐसे लिखो, रूट्स आर क्या लिखोगे? बताओ क्या लिखोगे? -9 प्लस रूट 33/8। एक आंसर ये हुआ, ये बीच में एक बार प्लस होगा, एक बार बीच में ई -9 को नहीं छेड़छाड़ करोगे, जो है खाली बीच वाला खाली साइन बदलना। -9 माइनस रूट 33 क्या वो आंसर निकला? हाँ, एगो माइनस में एगो, यही आंसर है, यहीं छोड़ देना है, कुछ करना। बताओ अपरिमेय मूल है कि परिमेय मूल है? अपरिमेय मूल है। कब आएगा अपरिमेय मूल? जब डी तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर, माने इरेशनल रूट तब आता है जब तुम्हारा डी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, और डी जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रेशनल रूट आता है, रूट से बाहर हो जाता है अपने आप। रियल रूट तो है ही, दोनों केस में डी दोनों में पॉजिटिव है, दोनों में क्या है, बट अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल रूट्स, और डी अगर तुम्हारा, समझाया, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल रूट्स, समझाया। देख लो दो आंसर आएगा ना यार, अभी भी दो आंसर आया ना यार। एक ले लेते हैं तुमको नेगेटिव वाला, देख लो देख लो देखो बेटी, एक और एग्जांपल। चन्ना मेरे वाह, चन्ना मेरी वाह, चन्ना मेरी वाह। देखो ये सवाल, हाँ बोलना डे लड़का। चलो इसको सॉल्व करो, बताओ कंपैरिजन करो। ax² प्लस bx प्लस c, बताओ ए का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू बताओ, सी का वैल्यू बताओ। पहले क्या निकालेंगे? डी। क्या होता है डी का फॉर्मूला? यार अभी तक याद हो जाना चाहिए, b² माइनस 40c। डी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक। चलो बी का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू बताओ, फॉर ए का वैल्यू बताओ, सी का वैल्यू बताओ। 6 का स्क्वायर 4 × 12 चौका क्या आया? नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आया? तो लिखोगे, लिखो क्या लिखोगे? चूंकि डी 0 से छोटा है तो बोलोगे कि मूल वास्तविक, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर, मूल वास्तविक नहीं है। इसको हल करने की आवश्यकता, आगे नहीं बढ़ना है, यहीं पर रुक जाना। आंसर यही हो गया, समझ में आया बोला? मूल वास्तविक नहीं है क्योंकि डी नेगेटिव आ गया, इसको सॉल्व नहीं करना है। 0 आएगा सॉल्व करोगे, पॉजिटिव आएगा सॉल्व करोगे, ठीक है? अरे समझा? 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा तो, नेगेटिव आएगा तो बोलो रूट्स आर नॉट रियल। 0 भी आएगा तभी रियल रूट होगा। रूट के अंदर बोले ना 0 का, कि फॉर्मूला में रूट है ना यार, यहाँ रूट है ना, तो डी चूंकि जो डी है वो रूट के अंदर है, अगर डी नेगेटिव आया तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव ना आ जाएगा, तो रियल रूट्स होगा ही नहीं। इसलिए मैंने बोला कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चलता है रियल नंबर के केस में, वो रियल नंबर होता ही नहीं है। समझ में आ गया अच्छे से? ये पे छोड़ देंगे। क्या आता मुझे अटक ली कि अटक ली? चलिए बताओ, डी, मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ डी पॉजिटिव तो रूट्स रियल कि नॉट रियल? चलिए बताओ, डी पॉजिटिव तो रूट्स रियल, ओके। चलो डी 0 तो रूट्स रियल कि नॉन रियल? रियल, तब भी रियल, फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। और डी नेगेटिव तो रूट्स रियल कि नॉट रियल? नॉट रियल ना, नॉन रियल। समझे बात को? क्लियर हो गया? अब हिंदी सुनो, मैं बोलूँ डी का मान धनात्मक है तो मूल वास्तविक या मूल काल्पनिक? क्लियर हो गया? डी का मान 0 है तो मूल वास्तविक की काल्पनिक? वास्तविक। डी का मान ऋणात्मक है तो मूल वास्तविक की काल्पनिक? समझा गया? अब क्लियर हो गया? अच्छा चलो, डी देखो, डी पॉजिटिव और 0 में सॉल्व कर दोगे, नेगेटिव नहीं सॉल्व करो, सीधी सी बात है, एकदम सिंपल बात है यार। डी पॉजिटिव में भी 2 केस है, कितना केस है तुम बताओ? जितना भी अभी एग्जांपल हम तुमको लिए ये वाला छोड़ के, सब में डी का एक्स का मान क्या निकला है? क्या दोनों एक्स का मान सेम सेम आया, क्या अलग लगाया? सेम है, ये सेम है, एक वो माइनस है, वो प्लस है बीच में। देखो तो ये रूट्स है, ये अल्फा है, बीटा है, ये दोनों अल्फा बीटा सेम है कि अलग अलग है? इस एग्जांपल में अल्फा बीटा का मान सेम है कि अलग अलग है? इसमें अल्फा बीटा का मान जो है ये सेम है कि अलग अलग है? मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी डी पॉजिटिव होगा तो रूट्स रियल तो है, लेकिन 2 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? अल्फा और बीटा, दो रूट्स हो गए, माने इसको बोलते हैं 2 रूट्स, बट दोनों रूट से अनइक्वल की इक्वल? जल्दी बताओ, अनइक्वल रूट्स। हाँ, आप समझ में आया? अरे समझ आया?
और उसमें भी डी में वो वाला में पॉजिटिव वाला केस में, माने कि जब भी डी पॉजिटिव वाला 2 अनइक्वल रूट्स होगा और उसमें भी 2 केस हो गया, कितना केस हो जाएगा? पहला केस बताओ कि अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल रूट्स, और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इररेशनल रूट्स। समझ में आ गया? अरे समझाया? अब चलो, और डी 0 आएगा तो क्या होगा सर? 0 का केस भी देख लेते। आजा 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 आजा। अरे भाई ले रहे बेटा, क्या है घबरा रही हो? कल करवाए थे ऐसा सवाल एकदम डिट्टो करवाए थे ना? अरे करवाए थे ना, गुणनखंड विधि से एलसीएम लोगे 8x स्क्वायर 8 दूना 16 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x का वैल्यू 1/4 आ जाएगा, x का वैल्यू 1/4 दोबारा आएगा। सेम आ गया। ओ माय गॉड। अब देखो इसको पहले करते हैं, इसको कौन विधि से करेंगे? क्वाड्रेटिक से ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। पहले एलसीएम लो, पहले एलसीएम लो। अभी हम एलसीएम ले लेंगे पहले। 8 दूना 8x, अब 1 कम 1, कोई दिक्कत? एलसीएम कितना हो गया? कोई दिक्कत? 8 चला जाएगा, 0 में मल्टीप्लाई आ जाएगा। क्या बचा बता, क्या बचा बता, जल्दी बता। कोई दिक्कत? और फार्मूला क्या होता है जल्दी बताओ? एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस, बताओ ए का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू बताओ, सी का वैल्यू बताओ। क्या निकालोगे? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू बोलिए ना रहो 16। और सी का वैल्यू बताओ 38, 16 चौका 64 64 गया तो बताओ 0 आ गया। ठीक है मान, जब भी परफेक्ट स्क्वायर, दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर बनता है ना, जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा डी हमेशा 0 आएगा, हमेशा, गारंटी है। जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर समझा? या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दो नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, 4x का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये। अरे समझा? तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो डी 0 आएगा, गारंटी है। तुम जानते हो 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है, 2 बार लिखना पड़ेगा 4x माइनस 1 4x माइनस 1, तो x का वैल्यू 1/4 दोनों सेम आएगा, गारंटी है। तो दो इसको सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे? रूट्स रियल क्या नॉट रियल? हाँ, तो लिखेंगे लिखेंगे सुन लोगों, लिखेंगे रूट्स आर रियल। हाँ, रूट्स आर रियल, मूल वास्तविक है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ। x बराबर माइनस बी प्लस मिनास बाई 2a। बी का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू, बी का वैल्यू, बी का वैल्यू ब्रैकेट में रखना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, आदत डाल लो ब्रैकेट में डालने का, बहुत इजी मेथड है। और डी का वैल्यू कितना निकला है? बट्टा 2। ए का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू दो ना, माइनस माइनस एक बार 0 का वर्गमूल कितना होगा? 0। तो एक बार प्लस 0 करोगे, एक बार प्लस 0, 8 16 32 हो गया, और एक बार माइनस 0 करोगे, कोई दिक्कत किसी को? 8 में 0 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 8 नहीं रहेगा, 8 चौका 8 में 0 घटाओ तो कितना हो जाएगा? दोनों से आंसर आया? आया? जब भी डी 0 आएगा तो रूट्स रियल तो है, बट दोनों क्या है? इक्वल है क्या इक्वल है? हाँ, जब भी इक्वल रूट्स बोले, इक्वल रूट समझ जाओ कि डी 0 है, या डी 0 तो इक्वल रूट्स, समझा? मैंने जब भी तुमको सवाल में डी 0 आ गया, समझाओ कि इक्वल रूट्स है। मूल रियल, मूल वास्तविक तो है, रियल रूट्स तो है, सॉल्व करना भी है, बट दोनों आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा। इसको बोलते समान मूल, इक्वल रूट्स। और जब भी इक्वल रूट्स बोलते समझ जाओ डी 0 लेना है। ये भी नहीं बोलेगा तुमको रियल रूट्स, खाली बोले इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब ही डी 0 है कि रियल तो हो भी करेगा। अरे समझा बात को? नहीं समझा? हर वैरायटी के सवाल करवा दिया मैंने, हर वैरायटी का सवाल करवा दिया। अब इसमें एक एक कचरा को उठा उठा कर कहाँ जहाँ से सवाल उठाओ बनाओ जा करके दम धाव कर दर्द दो। अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ, अभी अभी सुनो, बता रहा हूँ, सुन रहे हो? सुनो रे, मैं तुमसे पूछता हूँ, देखते कौन कौन जवाब देता है। थ्योरी बताता हूँ, थ्योरी देखते हैं। सुनो सुनो सुनो, मैं नहीं 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 नहीं, बताओ रूट्स रियल किस 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 में है? बताओ रूट्स किस में है? मैं बोलूँ रूट्स रियल है, रूट्स रियल है, कब आएगा बताओ? कब? जब जब रूट्स रियल है, रूट्स रियल है, मूल वास्तविक है। बोलो हाँ, या तो डी 0 आए या पॉजिटिव है, ये केस समझ में आ गया? या सही लिखा गलत लिखा? जल्दी बताओ, सही लिखा गलत लिखा? रूट्स रियल बोलेगा ना, रियल रूट्स, मूल वास्तविक,
मूल वास्तविक बोलेगा या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव केस में तो रूट्स रियल होता ही नहीं है। तो दो केस में रूट्स रियल होता है, जीरो आएगा तब भी रियल रूट्स बोलोगे और पॉजिटिव आएगा तब भी रियल रूट्स बोलोगे। समझ में आ गया? जल्दी बता। नहीं बात समझ आ रहा है? क्लियर हो गया? पहला पॉइंट यहाँ तुमको याद रखना। मूल वास्तविक तो कंडीशन क्या बताओ, शर्त बताओ। बोलो डी का मान जीरो या जीरो से बड़ा। इसी को तुम ऐसे लिख सकते हो, ऐसे मन करता है ऐसे लिख सकते हो। डी किसको बोलते हैं? डी को बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे लिख सकते हो। अच्छा हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे बी 4ac उधर ले आओ ना 4ac को, माइनस उधर जाएगा तो जाएगा। तो ऐसे भी देख के डरना नहीं है। या तो ये तीनों चीज क्या है? सेम ही है। तुमको बस खाली इतना याद रखना कि रूट्स रियल बोलेगा, मूल वास्तविक बोलेगा तो डी का मान या तो जीरो या जीरो से बड़ा, जीरो या जीरो से। तो भैया ये कंडीशन याद है, ये याद रखना है। डब्बा में जो पैक किया उसको याद नहीं, सब याद रखो नहीं रखो चलेगा, हम समझाने के लिए लिख दिया। समझ में आया? अरे क्लियर है? चलो अब मैं तुमसे पूछता हूँ, देखते कौन जवाब देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं लिख रहा हूँ, अभी ध्यान दो, मैं लिख रहा हूँ इक्वल रूट्स। अब बताओ क्या इक्वल रूट्स बोलो क्या होगा? डी इक्वल टू जीरो को बोलते हैं इक्वल रूट्स। अब समझ में आया? जब भी बोला इक्वल रूट समझ जाओ कि डी का मान जीरो है। रियल रूट तो है, ये रियल का चिंता नहीं करना है, बट जब इक्वल बोल दिया है गारंटी है कि डी का मान जीरो लेना है। समान मूल, हिंदी बोलेगा समान मूल, यहां लिख देता हूं, हिंदी में लिख दूंगा मूल वास्तविक। क्या लिख दोगे बोलो हिंदी में? मूल वास्तविक। हिंदी लिख दे रहा हूं मैं, तुमको जो लिखना है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मूल वास्तविक यहां लिख दो, बताओ समान मूल। जब भी समान मूल बोलेगा तो डी का मान क्या करोगे? जीरो। डी का फॉर्मूला, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, अब 4ac उधर जाए तो क्या जाएगा? जल्दी बताओ। तो 4ac उधर जाए तो प्लस 4ac हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो याद मेन ये याद रखना है। मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी समझा रहा हूँ बात को, समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को। ये दिल यहाँ पर लगाना है। दिल क्यों लगाना समझ आ रहा है? छुटकी बनी, हाँ यह दिल लगाना है। इस पर क्या लगाना जल्दी बताओ? इस पर दिल लगानी है और इस पर भी दिल लगानी है। इस पे ज़्यादा दिल लगानी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला केस है, ये वाला। ज़्यादा दिल 3 ठो लगा दिया, 3 ठो दिल। ही क्लियर है? दिल लगा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल बोलेगा तुमको डी को जीरो करना है। समझा? अरे समझा? अब बताओ डी जीरो कब होता है? बताओ जब परफेक्ट स्क्वायर बनता है। क्या बनता है? जब भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, या तो हाँ बात। अब जवाब दो, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, चलो देखते हैं कौन जवाब देता है। अगर मैं बोल दूँ, अब सबका ध्यान यहाँ आना चाहिए, मैं तुमको बोल लूँ, चलो सुनो, मैं तुमको बोलूँ, मैं बोलूँ अनइक्वल रूट्स। क्या बोलो? अनइक्वल रूट्स रियल। जब भी इक्वल या अनइक्वल बोले तो रूट्स रियल तो बोलिए रहे हम, क्योंकि जो रूट्स रियल नहीं है उसको इक्वल अनइक्वल की बात हम लोग करवे नहीं करेंगे। फिर भी मैं लिख देता हूँ, एक टर्म लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, सुना, मैं लिख रहा हूँ अनइक्वल। जा बहुत मोटी लिखा रही है। अनइक्वल रियल रूट्स। हिंदी बोलो। असमान वास्तविक मूल। असमान, समझा? असमान वास्तविक मूल, ठीक है। अनइक्वल रियल रूट्स। बताओ डी का मान बताओ क्या होगा? पॉजिटिव। अरे एक अनइक्वल रूट्स कब आता है? आंसर डिफरेंट कब आता है? जब डी का मान पॉजिटिव आता है। तो डी का मान पॉजिटिव तभी रियल रूट्स, डी का मान जीरो तभी रियल रूट्स। बट जब डी का मान पॉजिटिव आया तो 2 आंसर आया था, दोनों अलग अलग। और डी का मान जीरो आया तो दोनों सेम ही आ गया। समझा? तो मैंने रियल रूट्स में लिख दिया ये वाला कंडीशन। अब मैं बोलूँ अनइक्वल रियल रूट्स, ठीक है। तो डी का मान जीरो से बड़ा, जीरो तो ले नहीं सकता, हाँ पॉजिटिव, तो डी का मान जीरो से बड़ा। ओ माय गॉड, इसमें इक्वल का साइन नहीं लगा सकते हैं, इक्वल का साइन नहीं लगा सकते। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके चलो, कोई दिक्कत? डी ग्रेटर देन जीरो, समझ में आ रहा है? मजेदार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ मैं तुमको, बता रहा हूँ। इसमें भी 2 केस बनेगा। कितना केस बनेगा?
इसमें दो केस बनाओ, कौन कौन बताओ। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो रेशनल रूट्स, और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इसमें भी तो बात, क्या बात है। डी परफेक्ट स्क्वायर तो रूट से बाहर आ गया था आंसर, दूसरा आंसर आया था। और डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जैसे 20 आया है, 33 आ जाए, 33 आया था ना, एक एग्जाम्पल ये थे, तो उसमें रूट में ही आंसर आ गया था, इरेशनल रूट्स। समझ आया? ओ माय गॉड। इसमें दो केस करते हैं, कितना केस करते बताओ। पहला, अगर डी आपका परफेक्ट स्क्वायर है, कौन स्क्वायर है जल्दी बताओ। परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं? जैसे 0, परफेक्ट स्क्वायर जैसे 1, 4, 9, 16, 25, परफेक्ट स्क्वायर जिसको हिंदी में बोलते हैं परिपूर्ण वर्ग संख्या, परिपूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि तुम्हारा आ जाए 1, 4, 9, 16 डॉट डॉट डॉट, बोलो तो क्या आंसर निकलेगा? क्या आंसर निकलेगा इसमें? दो निकलेगा, बट दोनों का बोलोगे रेशनल रूट्स। क्या बोलोगे हिंदी में? क्या बोलोगे? पड़ी में मूल, पड़ी में मूल। और इसमें बताओ चलिए, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बोलो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं को ऐसे काट देते हैं, कर दे से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या बोलो, क्या बोलो, क्या बोलोगे? तो बोलो अपरिमेय मूल, इरेशनल रूट्स। इरेशनल हिंदी लिख लोगे अपरिमेय मूल। क्या समझ में आया? आया? अरे समझ में आया ये बोला? इतनी सारी कहानी है, इतनी सारी कहानी है, हाँ समझिए? क्लियर हो गया? अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान सुनना। मैं ऐसे क्वेश्चन दे दूं, कुछ क्वेश्चन लिखा, कोई क्वेश्चन लिखा 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 ना, मैं कुछ भी लिख देता हूं ऐसे, हो गया? अब मैं बोलूँ इसको फाइंड द रूट्स, तो पूरा तरीका लिखोगे, जैसा तरीका भी बनाने का तरीका सिखाया। मैंने बोला मूल निकालो, क्या निकालो? तो पहले डी ए बी एक्स प्लस बी प्लस सी लिखोगे, डी निकालो, डी निगेटिव आएगा तो सॉल्व तो आगे चल करना ही नहीं है, लेकिन नॉट रियल रूट्स। ओके, सॉल्व ही नहीं करना है, छोड़ देना है, आपको डांस करना है, बल्ले 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 करना है। ओके, हो गया आंसर। लेकिन अगर मेरी बात ध्यान दो, इसमें 3 टाइप का सवाल बच्चे को समझ में नहीं आता, अभी बोल देंगे, फिर बच्चा क्या करेगा, पूरा सवाल सॉल्व कर देगा। हम तुमको बोलेंगे इसका विवेचक निकालो, क्या निकालो? यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो सिर्फ डी निकाल के छोड़ देना, डी निकाल के कुछ लिखना भी नहीं है, मतलब कि नॉट रियल रूट, सब कुछ नहीं लिखना है, और सॉल्व भी नहीं करना है, फॉर्मूला भी नहीं लगाना, सीधे सिर्फ डी लगा करके डी का जो आंसर आएगा, डी का मान लो कि कुछ भी आएगा, प्लस आया प्लस, माइनस आया माइनस, जीरो आया जीरो, जो भी आए लिख देना आंसर, वही आंसर है। 2 मार्क्स का शॉर्ट टाइप में आता है एग्जाम में, सीबीएसई वाले को 1 मार्क्स का। ओके, बोलेगा विवेचक निकालो, विवेक निकालो, तब डी निकाल के छोड़ देना है। समझा बात को? न रियल रूट्स लिखना है, न नॉट रियल, इसको कुछ नहीं लिखना है। समझ आ गया? पहला पॉइंट समझ आया? फिर दूसरा क्वेश्चन सुनो, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? बोलेगा फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स, मूलों की प्रकृति बताइए, मूलों की। अब मूलों की प्रकृति निकालिए, नेचर निकालिए, तो इसमें भी इसको सॉल्व नहीं करना है, नहीं सॉल्व करना है, केवल डी निकालना है। एक लाइन जो हिंदी लिखते हैं लिख देना है। अगर मान लो डी पॉजिटिव, डी प्लस आ गया तो बोल देंगे रूट्स आर रियल और एंड अनइक्वल, ठीक है। डी नेगेटिव, डी जीरो आ गया तो बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। और डी अगर नेगेटिव आ गया तो लिख देंगे रूट्स आर नॉट रियल, खत्म। यही लिखना है, इसे बोलते हैं मूलों की प्रकृति। समझा? तो जब बोलेगा मूलों की प्रकृति निकालिए तो डी निकालना है और लिख देना मूल वास्तविक है कि मूल वास्तविक। अगर डी पॉजिटिव आए तो बोलो मूल वास्तविक और असमान, डी जीरो तो बोलो मूल वास्तविक और समान, और डी नेगेटिव तो बोले मूल वास्तविक नहीं है, वहीं पर छोड़ देना, सॉल्व कुछ नहीं करना है। समझाया? मूलों की प्रकृति बोलेगा। जब बोले मूल्य ज्ञात कीजिए, फाइंड द रूट्स, तो पूरा प्रोसेस करना है, पूरा। समझे? हाँ, नेगेटिव आएगा तो उसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वहीं तो रुक जाना है। समझ में आ गया? तो 3 टाइप का सवाल है, पूरा हम बोल रहे, कुछ कुछ समझा दिए हैं, फिर हमको फिर मेरा मूड खराब नहीं करोगे। और एग्जाम में भी अभी बच्चा किताब से भी बना लेगा, एग्जाम में क्या करेंगे, फिर क्या करें, पूरा ए लिखेगा, बी लिखेगा, पूरा सॉल्व कर देगा, सुसरा देता है वहाँ लास्ट तक। ऐसा नहीं करना, जो पूछा जाए वही बोला बनाना। क्या 3 टाइप का सवाल पूछा गया एग्जाम में, और तुम्हारे बुक में भी है। क्या समझ में आया? आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? चलिए, हमें जितना भी सवाल बनाए ना अभी पूरा बना सकते हो आप। अब सुनो, बेटा बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। अब इसमें सवाल सब क्या आएगा, तरीका तो समझा दिया ना पूरा। अब 1-2 सवाल देख लो और। आजा 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 हो, आजा हो, देख रहे हो जी?
इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला है, सुनो क्या बोल रहा है, के का मान निकालिए, और क्वेश्चन बोल रहा है कि रियल रूट्स इक्वल रूट्स है। कौन रूट्स है बताओ? बोला के का मान बताओ जिसके लिए इसका मूल समान है। इक्वल रूट्स बोल दिया, अभी बताए थे। इक्वल रूट्स के लिए क्या करोगे? डी जीरो कर देना, खत्म हो गया। यही समझाना है। ओके, अभी नहीं कि मूल निकालने चले जाओगे, एक्स का मान नहीं निकाल, के का मान निकालना है। अब बोला रूट्स रियल है, क्वेश्चन सॉरी रूट्स इक्वल है, तो हो गया। चल पहले इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लो, अंदर गुना करो, अंदर गुना करो, अरे गुना करो ना अंदर, के एक्स स्क्वायर 2kx को दिक्कत प्लस 6 बराबर 0। कचो दिक्कत किसी को? मिस्टर अब क्या करो, कंपेयर करो, कंपेयर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कुछ दिक्कत? नॉट एट ऑल। अब चलो ए का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू के एक्स को छोड़ के बी बताओ, बी बताओ, बी बताओ, -2k एक्स को छोड़ के सी का वैल्यू बताओ 6। अब लिखेंगे, चूंकि क्वेश्चन बोला है कि क्या बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन, मूल वास्तविक है, सॉरी समान मूल है, क्या बोल रहा है, तो डी जीरो कर दोगे तो लिखोगे डी बराबर 0, चूंकि लिख दोगे ऐसे, क्वेश्चन में गिवन है ना। अब डी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac बराबर, कोई दिक्कत? बी का लो तो बी का कुछ दिक्कत? 4 ए का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू कहाँ गया, ब्रेकेट में ए का वैल्यू क्या है, सी का बताओ, ये हटाओ ना, सी का बताओ 6 बराबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आउट क्वेश्चन है। 2 का स्क्वायर बताओ, 2 का स्क्वायर 4, ये बताओ 4 छक्के 24 के, अरे बोलो ना, के का मान निकालना, बताओ यहाँ से, बोलो बेटा, कुछ कॉमन देखो तो कुछ कॉमन आ रहा है, तो के 6 चौका 24 हो गया। अब बताओ 4k बराबर 0, बोलो ना यार, अब k -6 बराबर 0, तो k का मान कितना निकला था, 0/4। यहाँ से बताओ k का मान +6, तो k का वैल्यू क्या निकला, k का मान 0 आया और 6 आया। क्या 0 पॉसिबल है क्या, 6 पॉसिबल है क्या? तो यहाँ पर तो बच्चा दोनों खुशी मार देगा, 0 आंसर मार देगा, 0 लेकिन पॉसिबल नहीं है। 0 पॉसिबल, पूछो क्यों नहीं है? के जो है वो एक्स स्क्वायर के गुना में है। अब तुमको पढ़ के आए हो, कंडीशन पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे कि अगर कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो तुमको पता है कि सब कुछ 0 हो सकता है, बट एक्स स्क्वायर के गुना में जो होता है वो 0 नहीं हो सकता है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुना में के है, कहाँ गया रे, या सवाल में एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है, के का वैल्यू 0 हो ही नहीं सकता। अगर 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं, खत्म हो जाएगा मामला, इसलिए के का मान यहाँ पे 0 पॉसिबल। कितने बच्चों के दिमाग में ये होता है कि निगेटिव आएगा तो पॉसिबल नहीं होगा, ये सब नहीं, कंडीशन को देखो, कंडीशन क्या है, तो के का मान 0 पॉसिबल नहीं है। पूछो क्यों नहीं है पॉसिबल, अरे क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो कभी 0, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर बताओ, ये फाइनल आंसर 6 हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या वाला एग्जाम में आया हुआ है, कंडीशन समझ में आया, आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, कितना बच्चा इसको क्या करता है जानते हो, इसको क्या करता है, 4, सुनो ना, कितना बच्चा क्या करेगा, 4k स्क्वायर 24k उधर ले जाओ, लेगा उधर, तो ए ओके से ओके काट देगा, 4 छक्के 24, काट दोगे, यहाँ पर काट सकते हो, क्योंकि तुमको पता है कि के 0 नहीं हो सकता, इसलिए के को तुम काट सकते हो, टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो के का वैल्यू 6 चौका 24, के का चलेगा, लेकिन इस तरीका अच्छा, यही तरीका अच्छा है, इस पर नंबर मिलेगा पूरा। समझ में आ गया अच्छे से, अरे क्लियर है, कोई डाउट इसमें? जब भी इक्वल रूट्स बोलेगा तो ये काम करूंगा, उसका एक बार अभी मजा नहीं आ रहा यार, मजा नहीं आ रहा है। एक सवाल और करवाएंगे, टॉपिक खत्म करेंगे। दो बेटे फुर्चुकिया कहाँ गए, इधर दो फुर्चुकिया बेटी, देख रहे हो बेटी, मिस्टर मंगोड़ी लाली, सुन रहे हो? के की वैल्यू बताना है। अब बोला क्वेश्चन में कि रियल रूट्स है, बोला मूल वास्तविक है तो के का मान बताओ। इक्वल रूट्स नहीं बोल रहा है, इक्वल रूट्स बोला तब डिजिटल लेते हैं, बट यहाँ बोला मूल वास्तविक है। अब बताओ कौन बताएगा रियल रूट्स का कंडीशन क्या है, कंडीशन बताओ। हाँ
या जीरो से बड़ा, हाँ जीरो या जीरो से दोनों लेना पड़ेगा, हाँ ये बात। और यहाँ पे लिख देता रूट्स रियल है एंड अनइक्वल है, तो अनइक्वल खाली पॉजिटिव लेते हैं, अनइक्वल बोल देता तो समझ को। तो सवाल पर ध्यान देना है बात को, इसलिए बोला मैंने तुमको, एक एक बात मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो अभी तो सवाल तो हो गया, सवाल खत्म, टट्टा बाय करो। चलो पहले 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 कंपेयर करो। ax² bx प्लस सी बराबर 0, ए केवल बताओ। हो गया। अब कंडीशन क्या पढ़ के आओ, कंडीशन क्या पढ़ के आओ बताओ, कंडीशन क्या पढ़ के आओ, d बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे ये ना कंडीशन पढ़ते हैं, किसका कंडीशन, किसका कंडीशन, रियल रूट्स का कंडीशन। अरे बोलो ना यार, जब भी बोला है कंडीशन रियल रूट्स तो इससे लिखोगे, जीरो नहीं करोगे, इक्वल रूट्स नहीं बोल रहा है। डी का फॉर्मूला बोलो, डी का फॉर्मूला बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू बी का लो, तो बी का लो, बी का लो, ए का लो, तो ए का लो, सी का वैल्यू बताओ। हो गया। तमीज से सॉल्व करोगे, यहाँ पे बदतमीजी करोगे तो पूरा लूल हो जाओगे। 4 का स्क्वायर बोलो, 4 का स्क्वायर 16, बोलो यार, बोलो ना। अरे 4 दूना 8 नहीं बेटा, 8 रहा है, 8 रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसको उठा के ले जाओगा, या तो 8 के को उठा के ले जाओ, या तो 16 को उठा के ले जाओ। किसको ले आना है? हम तो कहेंगे इस 8 के माइनस है ना, इसको उठा के ले जाओ, अच्छा रहेगा। कॉमन अभी नहीं यार, कॉमन अभी नहीं, बाद में काट लेंगे। कॉमन ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये उधर ले जाओ, उधर ले जाओ। जैसे ही इधर आएगा, जैसे जो साइन वैसे रहना, अभी छेड़छाड़ नहीं करना, छेड़छाड़ नहीं करना है। -8 के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी +8 के, सही है। जो बोलना वही करना ना, के को उठा के हमेशा उधर ले आना, जो भी के वाला होगा या पी वाला होगा माइनस में रहेगा, उसको उठा के उधर ले आना, ठीक है, समझा बात को। चलो अब क्या करते हैं, इसको अब काट कुट करते हैं। 8 दूना 16, 8 से कटेगा ना, तो 16/8, 16 और जैसे है वैसे वैसे, छेड़छाड़ नहीं करियो, छेड़छाड़ नहीं करियो। काटो 8 दूना, अब इसको पढ़ो तो कब बोला पढ़ो तो पढ़ो ना। 2 का मान के से छोटा या बराबर, के का मान पढ़ो, उधर से पढ़ो उस साइड से। के का मान 2 से छोटा या बराबर, छोटा ना हो गया उधर ना गया, तो इसको पहले कान पढ़ के सीधा करो, अच्छा लग रहा है। के का मान 2 से छोटा या, ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसे, ये सही है ना। मैंने उस साइड को पलट के लिख दिया, पलट के लिख दो, पलट के। तो आंसर क्या आया, जल्दी तो आंसर बताओ। के का मान 2 से छोटा या, ये आंसर है, ये आंसर है। या तो 2 आंसर आएगा के का, या 2 से छोटा, 2 से छोटा बताओ कौन वैल्यू, 1, 0, -2, -4, -5, कुछ भी, जो भी तुम 2 से छोटा लोगे हमेशा डी इसका क्या आने वाला है, या तो 0 आना या पॉजिटिव आना। 2 पर आएगा 0 और 2 से छोटा पर तुमको पॉजिटिव आएगा वैल्यू, कभी नेगेटिव नहीं होने वाला, ठीक है। तो आंसर इसलिए लिखोगे नहीं कि के बराबर 2 लिख दो, बहुत तो आंसर यहाँ के का क्या वैल्यू बताओ, कितना वैल्यू है के का, इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ पे। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मैंने इतना तुमको अभी समझा दिया है, अब मैंने बोल दिया कैसे कैसे सवाल सॉल्व करना है। अभी फिर गलती अगले कक्षा में नहीं करना है, एक्सरसाइज तुमको बताता हूँ, पहले कहाँ से कहाँ नोट करना तुमको बताता हूँ मैं, रुको। नोट जो करना है यहाँ से स्टार्ट करना है, बोलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाला 7, 8, ये वाला तमीज से, यहाँ बदतमीजी नहीं चलेगा, बता दिया। 8 हो गया, बुक लाओ, ज़्यादा नहीं अभी उतारना है इसको, बुक दो मुझे, बुक दो, अरे यार करते बुक। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हो उनको जो वो होमवर्क दे रहा हूँ सुनो, फिर बदतमीजी नहीं। 4D सब खोलो, 4D हिंदी मीडियम के बच्चे 4D खोलो, ए बेटी 4D हम जो बोल रहे हैं वही करो ना, आगे आगे क्यों रहती हो, इसलिए बोल रहे हैं हम आगे नहीं रहो। 4D खोलो ना, 4D खोले। पहला सवाल पढ़ो जोर से, पहला सवाल पढ़ो ना, जोर से बोले पढ़ने के लिए, जा लैंग्वेज पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। विविक्त कर ज्ञात कीजिए, क्या निकालो इसमें, क्या निकालो, सॉल्व करो पूरा। डी निकाल के छोड़ दोगे, लिखना होगा भी, लैंग्वेज नहीं लिखना है। चलो और दूसरा पढ़ो, क्या लिखा हुआ है नीचे पढ़ो, को हल कीजिए, पूरा को हल करना है, समझा गया। सुनो फिर से मैं बोल रहा हूं, पूरा सवाल सॉल्व करना इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट,
कुछ क्वेश्चन छोड़ के बना के रख लो अभी, उसमें से कुछ क्वेश्चन इसमें से बना लेना, और बाकी जब टाइम मिलेगा तो बनाते रहना सवाल, क्योंकि बहुत सवाल है, इतना बनाने के लिए तुमको बहुत टाइम चाहिए, है ना। तो स्मार्ट तरीके से बनाओ, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना सवाल नहीं है, बट ये है कि तुम इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारा बोलो कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन टाइम चाहिए, घर पर अपना बैठ कर बनाते रहोगे। थोड़ा ऐसे बना लो, फिर बाद में जहाँ तक तुम बना के रखे रहोगे वहाँ टिक कर लेना। आगे सुनो, नहीं बोलो अभी, फिर बोल दिया, बताते अभी, फिर बोल दिया तुम बीच में, बोलना जरूरी था तुमको, हमको लग रहा था। 4E खोलो, 4E खोलिया। 4E में पढ़ो, पहला सवाल पढ़ो। हाँ, मूलों की प्रकृति क्या कीजिए, मतलब क्या हुआ, मूलों की प्रकृति में डी निकालोगे, और जो अगर पॉजिटिव आएगा तो मूल वास्तविक असमान, डी जीरो आया तो बोलो मूल वास्तविक समान, डी नेगेटिव आया तो मूल वास्तविक नहीं है ना। आगे बोला है कि यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात, यानी बोला है कि अगर मूल का अस्तित्व है यानी कि मूल वास्तविक है तो उसको हल भी कर लो, हल भी करना है, दोनों बात कर रहा है इसमें, समझा गया। वैसे ही सब सवाल तुम कैसे करना, सुनो सुनो, टोटल 25 तक है, पूरा इसका थ्योरी हो गया। अभी जो के का वन ने बताया, के का वन निकलने वाला सब इसमें दिया हुआ पूरा थ्योरी। तो 4 का डी का भी थ्योरी हो गया, 4 का ई का भी थ्योरी हो गया, समझा। 4F में वर्ड प्रॉब्लम है, तो 2 एक्सरसाइज का थ्योरी हो गया, 4 का डी और 4 का ई। अब तुमको क्या करना है, स्मार्ट तरीके से 2-3 क्वेश्चन इसका पहला वाला का बना लेना, पहला वाला का 1-2 क्वेश्चन इसका 3-4 5 सॉल्व करने वाला बना लेना, इसमें से 5-6 क्वेश्चन 10 तक बना लोगे, इसमें ज़्यादा नहीं बनाओगे, ओके। 4D में अच्छा 5 क्वेश्चन जो है इसमें से उठा करके बना लोगे, समझाया, और हमसे चेक करवा लो, मैंने 10 क्वेश्चन इसका बना लो 4D का, अब 10 क्वेश्चन बना लो 4B का, 4E का, समझा बात को, ज़्यादा नहीं, हाँ 10। अब बाकी टिक लगा के रखे रहोगे घर पे, अपना बाद में प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। इतना से पूरा काम चल जाएगा 100%, समझा मैंने क्या बोला। हो गया 2 एक्सरसाइज। अब 4C जो बच गया है वो थर्ड मेथड है, जो कि आगे हम पढ़ाने वाले है यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में, समझा बात को। थर्ड में अब वर्ड प्रॉब्लम उस कल ही बता देंगे हम, मैंने थर्ड मेथड भी बता देंगे और वर्ड प्रॉब्लम भी बता देंगे। वर्ड प्रॉब्लम में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़े होंगे इसलिए, ठीक है, समझा बात को। चलो अल्लाह हाफ़िज़, वाला चलो, क्या वो एक्सरसाइज दिया, याद आया कौन, 4D 4E, अभी बताने का मौका दे रहे, पकड़ो, देखो मरा हुआ लड़का है, जहाँ जहाँ हम समझ गए, तुम बैठो, तुम बैठो। हाँ 4B बनाना है, CBSE वाला 4B बनाना है, CBSE वाला 4B बनाना है, और 4C बनाना है। 4B या 4C मैंने CBSE वाले सबके हिसाब से थ्योरी हो गया है। 4B 4C 2 एक्सरसाइज लो, पकड़ो, 4B 4C, समझा। पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं, हम पहले बोल दिए, पूरा आराम से बनाते रहो, कोई डाउट होगा हमसे पूछ लोगे। चलो अब नोट करना स्टार्ट करो, चलो नोट करना स्टार्ट करो, सबको नोट करना, अभी सबको नोट करना, अभी नोट करना है सबको, यस दैट्स ऑल।